Hello everyone, hi I'm Purvi. Welcome to our channel. In this video, we discuss contact forces, which includes the muscular forces. First, we learn muscular forces. Can you push or lift a book lying on a table without touching? क्या आपने कभी किसी बुक को लिफ्ट किया है या पुश किया है बिना उसको टच किए? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आपने एक वाटर का बकेट को भी पुश किया है, लिफ्ट किया है बिना उसे टच किए? जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा. दिस कॉन्टैक्ट may also be with the हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप. ये ऑब्जेक्ट किसी स्टिक की हेल्प से या तो फिर किसी रोप के पीस की वजह से भी हो सकता है. When we push an object like a school bag or a lift a bucket of water, where does the force come from? तो ये सारी फोर्स आती कहाँ से है? This force is caused by the action of muscles in our body. ये फोर्स हमारी बॉडी की मसल्स जो एक्शन करती है उस वजह से होती है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्सेस. ऐसी फोर्सेस जो कि मसल्स की एक्शन की वजह से होती है उन सारी फोर्सेस को हम मस्कुलर फोर्सेस बोलते हैं. नाउ it is a muscular force that enable us to perform all activity involving the movement or bending our body. क्या मस्कुलर फोर्सेस की वजह से हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट और बेंड करके? इन क्लास 7 you have learned that in the process of digestion the food get pushed through the alimentary canal. क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन प्रोसेस में फूड को पुश करना पड़ता है एलिमेंट्री कैनाल से. कैन इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? कि यहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स लगी है. You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. आपको ये भी पता होगा कि हमारे लंग्स एक्सपांड करते और रिपेल करते जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं या तो फिर एक्सहेल करते हैं. Where are these muscles located which make ब्रीथिंग पॉसिबल? ये सारी मसल्स कहाँ पर लोकेट करी गई है जो कि हमको ब्रीथिंग प्रोसेस में ब्रीथ करने में पॉसिबल होती है. कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिसके थ्रू की फोर्स मसल्स के थ्रू एक्सर्ट होती है? एनिमल also make use of a muscular force to carry out the physical activity and other task. Even animals भी अपनी muscular force का use करके अपनी physical activities करते हैं. Animal like bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. Animal जैसे कि bullocks, horse हुए, donkey हुए, camels हुए, ये हम लोगों के लिए कई तरह की टास्क परफॉर्म करते हैं. इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज देयर मस्कुलर फोर्सेस. इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी मस्कुलर फोर्सेस यूज़ करते हैं. एज शोन इन द फिगर 11.9, muscular force of animal is used to carry out many difficult tasks. Here this picture show that कि कैसे एक बुलक मस्कुलर फोर्स लगा के अपना टास्क परफॉर्म कर रही है. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, मस्कुलर फोर्स तभी लगाई जाती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए. इट इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स. तो इस वजह से जब मस्कुलर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी तो इस तरह की फोर्स को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स. आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? क्या और भी अलग टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्स होती है? लेट अस फाइंड आउट. अब हम फाइंड करेंगे. नाउ डिस्कस द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस, फ्रिक्शन. रिकॉल, friction is also a contact force. Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest.
हम ये ध्यान करेंगे कि हमारे एक एक्सपीरियंस है कैसे बॉल रोल होके ग्राउंड पर जाती है, फिर नीचे आ जाती है और फिर अपने आप ही अपनी पोजीशन को रेस्ट में ले आती है. When we stop pedaling, a bicycle it gradually slows down and finally comes to a stop. जैसे ही हमारी बाइसिकल में पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है और फाइनली वो बाइसिकल स्टॉप हो जाती है. अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इंजन इज स्विच ऑफ. एक कार और एक स्कूटर भी अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा जब हम उसके इंजन को स्विच ऑफ कर देंगे. सिमिलरली अ बोट्स कम टू रेस्ट इफ वी स्टॉप द रोइंग इट. बोट भी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी जब हम उसको रोइंग करना बंद कर देंगे. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस? क्या आप और अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं? इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इन सारे सिचुएशन में फोर्स को अपीयर करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर. एट द स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी और फिर वो कुछ समय बाद रेस्ट पर आ जाएगा. What causes a change in the state of motion? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं? Could some force be acting on them? क्या कोई सी फोर्स लगी है उन पर? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगी है? The force responsible for changing the state of motion of object in this example is the force of friction. एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को चेंज कर रहा है इन सारे एग्जांपल्स में, तो वो फोर्स कहलाएगी फ्रिक्शन. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि किसी एक बॉल के सरफेस पर लगाया गया है और ग्राउंड पे लगाया गया है जो कि मूविंग बॉल को रेस्ट पोजीशन पर ले आया है. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटल एंड द बोट ब्रिंग्स टू इट स्टॉप वन यू स्टॉपिंग रोइंग. सेम वैसे ही फ्रिक्शन लगा एक पानी पर और बोट पर जो कि बोट को स्टॉप कर देता है. The force of friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. ये force of friction हमेशा moving object पर ही होगा जब उसका direction बिल्कुल opposite होगा as to the direction of motion. Motion से अगर उसका direction opposite होगा तो force stop हो जाएगा, friction zero हो जाएगा. Since the force of friction arises due to the contact between the surface, it is an example of contact force. You may be wondering whether it is essential for agent applying a force on an object to be always in contact with it. क्या हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है? If you know the answer, please comment in comment box. Thank you.